हेलो दोस्तों, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीव कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा डीजल मैकेनिक की टेस्ट सीरीज़ 11। ठीक है, डीजल मैकेनिक की टेस्ट सीरीज 11 हम करेंगे और इससे पहले हम काफ़ी सीरीज़ जो कर चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज का हम वीडियो। और इससे पहले के वीडियो में भी हमने काफ़ी कुछ नॉलेज गेन किया हुआ है ना, जैसे कि वॉल्व टाइमिंग हो गया। राइट, वॉल्व टाइमिंग के रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के डाल चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, वॉल्व टाइमिंग आ जाएगा आपका। ठीक है, और ठीक है, इसमें प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो। ठीक है, आगे का टेस्ट सीरीज़ रहेगी ये, बाकी की पहले की हम टेस्ट सीरीज़ 10 कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो है टेस्ट सीरीज़, हम हर टेस्ट सीरीज़ में 10 क्वेश्चन रखते हैं। ठीक, 10 हो चुकी हैं और अभी ये जो है 11 सीरीज़ है आज की। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आज की जो हमारी रहेगी, ठीक है, ये डीजल मैकेनिक की टेस्ट सीरीज़ 11। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाट इज़ द अबिलिटी ऑफ अ बोर। एक बोर का अबिलिटी क्या है, बोर का अबिलिटी क्या है। ठीक, तो इसमें हिंदी में ऑप्शन आपके बहुत ही थोड़ा अजीब थे, जिस कारण से मैंने इसको इंग्लिश में कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, तो ये भी समझिएगा, बता देता हूँ मैं। डिफरेंस इन डाई मेजर टॉप टू बॉटम, डिफरेंस इन डाई थ्रस्ट टू नॉन थ्रस्ट साइड ऑफ सिलेंडर, और डिफरेंस इन डाई मेजर्ड ओनली एट द टॉप, डिफरेंस इन डाई मेजर्ड ओनली एट बॉटम। ठीक है, एक बोर का ऑबिलिटी क्या होती है, एक बोर का ऑबिलिटी क्या होती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, बताइए। ठीक, बताएं, इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए क्या है, व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंसीड द मार्क विथ टाइमिंग गियर्स। कब टाइमिंग गियर्स के साथ निशान संयोग करना आवश्यक है। टाइमिंग गियर जो होता है ना, जैसा कि मैं बताया होता है टाइमिंग गियर से ना। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, ड्यूरिंग असेंबलिंग वाटर पंप, या ड्यूरिंग असेंबलिंग वाटर ऑयल पंप, या ड्यूरिंग असेंबलिंग कैम्पशाफ्ट, या ड्यूरिंग असेंबलिंग रेडिएटर। ठीक है, हिंदी में भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, पानी के पंप को इकट्ठा करने के दौरान, या तेल पंप को इकट्ठा करने के दौरान, या कैम्पशाफ्ट असेंबलिंग के दौरान। कैम्पशाफ्ट जैसे कि पता ही है आपको, है ना, हर वीडियो में मैं आपको बताते चला हूँ, तो अब इसमें यदि आगे आता है तो बता दूंगा। ठीक है, ड्यूरिंग असेंबलिंग रेडिएटर। ठीक, इससे पहले के वीडियो में हम देखेंगे तो पूरा मैंने इंजन के बारे में मैक्सिमम कंप्लीट करा ही चुका है ना। तो ऑब्वियसली आपको ये सब अब चीज़ें बन रही होंगी आराम से, कैम शाफ्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट क्या होता है ना, कनेक्टिंग रॉड, ये पूरा इंजन में बेसिकली सब कुछ समझा चुका हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या फिर प्रीवियस वीडियो जो है आपके टेस्ट सीरीज़ है, इसी में कंटिन्यू मैं समझाते हुए आ रहा हूँ, तो सभी कुछ आपको कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यदि आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाकर आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस पूरी से टेस्ट सीरीज़। चलिए, इसका आंसर होगा आपका ड्यूरिंग असेंबलिंग कैम्पशाफ्ट। ठीक है, ड्यूरिंग असेंबलिंग कैम्पशाफ्ट। ठीक, कब टाइमिंग गियर्स के साथ निशान का संयोग करना आवश्यक है, तो ड्यूरिंग असेंबलिंग कैम्पशाफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, विच गेज यूज टू मेजर द सिलेंडर बोर वेयरनेस। ठीक, सिलेंडर बोर गहराई मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक, वैक्यूम गेज के बारे में जैसा कि मैं बता चुका था। ओके, कंप्रेशन गेज, वैक्यूम गेज। वैक्यूम गेज के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, डायल गेज या डेप्थ गेज।
बताइए इसके बारे में क्या होगा इनका आंसर। पूछा गया है सिलेंडर बोर गहराई मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा डायल गेज। ठीक है, सिलेंडर बोर की गहराई, सिलेंडर बोर क्या होता है, ये सिलेंडर बोर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये पिस्टन वर्क कर रहा है। ठीक, ये हो जाता है आपका सिलेंडर बोर, राइट। चलिए, तो ये होता है आपका डायल गेज। ठीक है, चलिए, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन का पर्पस क्या होता है। टाइमिंग चेन के बारे में जैसा कि ये देखिए, ये क्या है, ये आपकी टाइमिंग चेन है। ठीक, ये बता चुका हूँ मैं। चलिए, इसको इसको ऑलरेडी ब्रीफली मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, पूरा ये क्या है, ये सभी चीज़ें मैं पूरा ये फ्लाई व्हील ये सभी कुछ मैं समझा चुका हूँ। ओके, आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन का उद्देश्य क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, थर्ड और फोर्थ क्या है। टू कनेक्ट वाटर पंप पुले, पानी के पंप को पुली से जोड़ने के लिए, या कनेक्ट अल्टरनेटर कनेक्ट करने के लिए, या टू कनेक्ट क्रैंक एंड क्रैंक साफ्ट और कैम साफ्ट को जोड़ने के लिए, या टू कनेक्ट एसी कंप्रेसर ठीक कंप्रेसर को जोड़ने के लिए। क्या होगा इसका आंसर, बताइए इन चारों में से। क्वेश्चन पूछा गया है टाइमिंग चेन मैंने बता दिया है ना जी। तो टाइमिंग चेन जैसे कि ये होता है, ऊपर होगा था कैम साफ्ट, ठीक है, नीचे हो जाता है आपका, तो ये गेयर छोटा होता है इसमें। छोटा गेयर किस में होता है, ये क्रैंक साफ्ट का छोटा गेयर होता है, कैम साफ्ट का बड़ा गेयर होता है। इन दोनों गेयरों का रेशियो क्या होगा, यदि एक ये चक्कर लगाएगा, जैसे कि कल की वीडियो हमने देखा हुआ था, है ना, वॉल्व टाइमिंग का आप देखेंगे, एक चक्कर ये लगाएगा तो दो चक्कर ये लगाएगा, सॉरी, ये इनका रेशियो हो जाता है ना। जैसे दांतों की संख्या इस पर जैसे कम होंगे, दांतों की संख्या का रेशियो अगर पूछा जाए, इसमें जो टीथ बने हुए होते हैं उनकी संख्या का रेशियो पूछा जाए, जैसे मान लीजिए इस पर आपका 100 दांतें होंगे क्योंकि ये छोटा है गियर, है ना, और इस पर कितने गियर, इसमें दांतें ज़्यादा होंगे क्योंकि बड़ा गियर है, तो इसमें 200 गियर मान लीजिए, इसमें 200 गियर मान लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो दांतों की टीथ की संख्या के आधार पर केम साफ्ट और क्रेंक साफ्ट का अनुपात क्या होगा, तो 2:1। और यदि जो इसका सर्कुलेटरी मोशन होता है, मतलब घूर्णन के आधार पर माना जाए, तो केम साफ्ट और क्रेंक साफ्ट कल के वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, है ना, जब ये 2 चक्कर लगाएगा तब ये केम साफ्ट 1 चक्कर लगा पाएगा। ठीक है, तो रेशियो पलट जाएगा, क्या होगा, ये कैम क्रैंक साफ्ट छोटा होता है तो इसको 2 ये लगाएगा तब जाके एक कंप्लीट कर पाएगा ये कैम साफ्ट को। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम इस पर थे। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा, मैंने बॉल टाइमिंग में पूरा अच्छे तरह बेस्ट वे से समझा चुका हूँ ये सभी चीज़ें। ठीक है, जाकर एक बार प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर होगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन का पर्पस क्या होता है या उद्देश्य क्या होता है। इसका आंसर होगा आपका टू क्रैंक साफ्ट ऑटोमेटिकली, अब तो आप ऑलरेडी समझ ही गए होंगे, क्रैंक साफ्ट को कैम साफ्ट से जोड़ने के लिए टाइमिंग चेन, है ना, ये जो होती है, ठीक, ये हो गई क्रैंक साफ्ट, ये हो गई कैम साफ्ट। चलिए, ठीक, क्रैंक साफ्ट और कैम साफ्ट को जोड़ने के लिए इसका आंसर हो गया ये। ठीक, चलिए, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क। आपसे पूछा गया है फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क का उद्देश्य क्या होता है। ठीक, फ्लाई व्हील जानते हैं, जैसे फ्लाई व्हील नहीं है, चलिए बता दूंगा, है ना, वैसे भी प्रीवियस वीडियो में सब बताया रखा है इसमें। ठीक, तो क्योंकि हर उसमें हर वीडियो में मैं सेम पिक्चर लगा नहीं सकता हूँ, है ना, तो एक बार आप देखिएगा, ये सभी चीज़ें मैं कंटिन्यूसली फॉलो करते आइएगा तो आपको प्रॉपर्ली ये सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, फ्लाई व्हील, तो इसका आंसर क्या होगा, टू कंसीड द गियर संयोग करने के लिए, टू सेट द इंजन टाइमिंग, ठीक है, टू सेट द इंजन टाइमिंग, या टू सेट द FIP। क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर पंप क्या होता है, या तो
जैसे स्पार्क प्लग लगा होता है पेट्रोल इंजन जो नहीं रहती हैं बाइक्स वगैरह, तो इसमें या तो ये स्पार्क प्लग लगाए हुए होते हैं और फ्यूल इंजेक्टर पंप भी लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे डीजल डीजल गाड़ियाँ जो रहती हैं जैसे ट्रक हो गया है ना, तो फ्यूल इंजेक्टर पंप लगाया जाता है, वहाँ पर FIP का यूज़ हुआ होता है। ठीक है, FIP का यूज़ क्या होता है, जैसे कि जो डीजल इंजन होता है, ठीक है, डीजल इंजन होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, अब जैसे स्पार्क प्लग अभी आएगा, इसमें पूरे मैकेनिज्म पूरा समझा दूंगा। ठीक है, अभी आप और कंफ्यूज जाएंगे, तो बेस्ट इसमें रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा, टू सेट द इंजन टाइमिंग। ठीक, टू सेट द इंजन टाइमिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, इन विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम यूज्ड फिन्स ऑन द सिलेंडर हेड, मतलब सिलेंडर हेड पर इनमें से किस प्रकार की शीतलन प्रणाली में सिलेंडर हेड पर फिन्स लगाए जाते हैं। ठीक है, फिन्स क्या होते हैं बताता हूँ अभी। किस प्रकार की शीतलन प्रणाली में सिलेंडर हेड पर फिन्स का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ऑयल कूलिंग में, वाटर कूलिंग में, लिक्विड कूलिंग में या एयर कूलिंग में। अब आपने बाइक तो सभी ने देखी होगी एटलीस्ट, है ना, सब चलाते ही होंगे। तो जो बाइक होता है, बाइक का जो इंजन होता है जैसे कि ये, ठीक है, तो इसमें ये होते हैं आपके फिन्स। ठीक है, ये जो पत्ती लगी हुई है ना, ये सभी फिन्स होती हैं। ठीक, क्या होता है, जैसे हवा जब भी ये चलता है तो हवा यहाँ से निकलती रहती है, पास होती रहती है, तो ये कूल्ड होता रहता है। ठीक है, एयर कूल्ड होता रहता है। ठीक है, चलिए, एयर कूलिंग सिस्टम फिन्स इसे कहते हैं। तो क्या होगा, किस प्रकार के शीतलन प्रणाली में सिलेंडर हेड पर फिन्स का उपयोग किया जाता है। क्या होता है आंसर इसका, एयर कूलिंग, है ना। फिन्स का उपयोग कहाँ हो रहा है, फिन्स का उपयोग आपका जो है, सॉरी, फिन्स का उपयोग जो है यहाँ हो रहा है इसमें, ये एयर कूल्ड फिन्स हैं। बाइक्स वगैरह आपने देखा ही होगा, है ना जी। जब आपने बाइक्स देखा हुआ है उसमें जो ऊपर जो लगे हुए होते हैं इसको फिन्स बोलते हैं। एयर पास होने के लिए ये रहती है ताकि इंजन को ठंडा रख सके। इंजन का जो कार्य है जब होता है, जब एयर फ्यूल मिक्सचर जब जाता है इसमें, ठीक है, इसमें जो वर्क होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंजन हीट हो जाता है। हीट हो जाता है तो क्या होता है, उसको कूल्ड, एयर कूल्ड रखने के लिए यहाँ पर ये फिन्स लगी हुई होती है, यहाँ से एयर पास होकर निकलती है, ठंडी हवा निकलती रहती है, तो इंजन ठंडा होता रहता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा, किस प्रकार की शीतलन प्रणाली में सिलेंडर हेड पर फिन्स का उपयोग होता है, एयर कूलिंग में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये पूछा गया है, विच पार्ट हेल्प्स टू डिसिपेट द हीट इन एयर कूलिंग इंजन। एयर कूलिंग इंजन में गर्मी को कम करने में कौन सा हिस्सा मदद करता है। वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और है ना, या तो उस तरह से पूछ लिया जाए या इस तरह से। तो इसका आंसर भी ऑलरेडी आप बता ही देंगे, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया, एयर कूलिंग इंजन में गर्मी को कम करने के लिए, मतलब इसी इंजन में गर्मी को कम करने के लिए क्या लगा होता है, सिलेंडर एंड हेड फिन्स। ठीक है, सिलेंडर हेड फिन्स, सिलेंडर हेड पर फिन्स लगी हुई होती हैं, ये लगी हुई है, सिलेंडर हेड है, यहाँ पर फिन्स लगी हुई हो, ये होता है आपका। ठीक है, इसका आंसर तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया है, इसका आंसर हो गया ये सिलेंडर हेड फिन्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इन विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम रेट ऑफ कूलिंग इज़ वेरी लो। अब आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि किस प्रकार के शीतलन प्रणाली के शीतलन की दर बहुत कम होती है। देखिए क्या होता है, अभी जैसा हमने ये पढ़ा, ये क्या है, एक कूलिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में भी आया था ऑयल कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो है कूलिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, उसी में से एक कूलिंग सिस्टम है ये हमारा एयर कूल्ड सिस्टम। ठीक है, अब इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम रेट ऑफ कूलिंग इज़ वेरी लो, मतलब कि किस टाइप के, किस प्रकार के शीतलन या कूलिंग सिस्टम में रेट ऑफ कूलिंग बहुत स्लो होती है। रेट ऑफ कूलिंग मतलब शीतलन की दर बहुत कम होती है, बहुत कम ठंडा वो कर पाता है इंजन को।
ठीक है, ये है क्वेश्चन का कहने का आशय। तो आपसे पूछा गया है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए थर्मोसाइफन सिस्टम, साइफन सिस्टम क्या होता है मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है। और एयर कूलिंग सिस्टम, ठीक, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स फीड सिस्टम, है ना, और पंप सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए समझते हैं इसमें सबसे पहले थर्मोसाइफन सिस्टम को। साइफन सिस्टम जो होता है, ये देखिए, इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ, ठीक। इसका आंसर होगा थर्मोसाइफन सिस्टम, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। सबसे कम जो रेट ऑफ कूलिंग होती है, वेरी लो, इसमें होती है थर्मोसाइफन सिस्टम में। देखिए थोड़ी सी इसकी डायग्राम को हम देखकर समझते हैं। देखिए ये है साइफन कूलिंग सिस्टम। कुछ समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा तो आ रहा होगा क्योंकि पिक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ये आपका यहाँ पर ये इंजन लगा हुआ है, ठीक है। ये सिलेंडर, ठीक है, ये 4 सिलेंडर। और सामने क्या है, इसको ठंडा रखने के लिए ट्रैक्टर वगैरह में आपने देखा होगा कि ऊपर भी वाटर रहता है, यहाँ पर भी वाटर, ये जो है वाटर टैंक रहता है, ये बॉटम टैंक रहता है, ये ऊपर हेडर टैंक रहता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें जो वाटर हुआ रहता है, वाटर पानी रहता है, होता ये है कि यहाँ पर रहता है ठंडा पानी, ठीक है। यहाँ पर रहता है इसमें ठंडा पानी और यहाँ रहता है ये गर्म पानी, ठीक है। और अच्छा, ये ऑटोमेटिकली ये सिस्टम रहता है कि इसमें कोई नेचुरली रहता है ये, ठीक है। बाकी सबसे सस्ता ये कह सकते हैं, सबसे सस्ता सिस्टम। अब बेसिकली अभी तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसका, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली होता है, ये नेचुरली होता है कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर वाटर भरा हुआ होता है। और ये बेसिकली कब होता है, जैसे इंजन जब गर्म हो जाता है तब ये प्रक्रिया चालू होती है इसकी। इस सिस्टम की प्रक्रिया ही चालू तब होती है जब ये गर्म हो जाता है, क्योंकि जब ये गर्म नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। या ये कैसे, ये मैं बताता हूँ कैसे। देखिए क्या होता है, यहाँ पर है वाटर ठंडा पानी, ठीक। जब ये यहाँ पर जाएगा, ठीक, जब ये यहाँ पर जाता है, जैसे ये है वाटर जैकेट, इसके आसपास वाटर जैकेट लगी हुई होती हैं, ठीक है। ये जो वाटर है ना, इसमें वाटर जैकेट लगी हुई होती हैं, इसके आसपास इनको ठंडा रखने के लिए वाटर जैकेट लगी हुई होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जब ये है, यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊंचाई पर रखा जाता है इसको, ठीक है। ये इंजन यहाँ पर रखा जाता है इसको, लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर रखा जाता है, ठीक। तो ये यहाँ पर ठंडा पानी है ताकि ये यहाँ जा सके। जब यहाँ जाएगा, अब होगा ये कि जब इंजन ये गर्म हो चुका है, चल रहा है, और ये जब गर्म हो चुका है, ठीक है, तो क्या होगा, जो पानी रहता है ठंडा पानी हीटअप होकर ऊपर उठने की कोशिश करता है। जब ऊपर उठेगा, ठीक है, ठंडा पानी जब गर्म हो जाएगा एकदम से, तो होगा ये कि ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा और ये इसमें से इस तरह से जाकर ये ऊपर चला जाएगा हेडर टैंक में चला जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर है गर्म पानी, जैसा कि मैंने पहले बताया होता है कि यहाँ पर है कोल्ड वाटर, यहाँ पर है गर्म पानी, ठीक है। यहाँ इसमें से जाएगा, ये यहाँ पर जाता है, ठीक है, यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा पानी। अब होगा ये कि बस ये नीचे आएगा और यहाँ से आ रही होती है ठंडी हवा, ठीक है, यहाँ से हवा आ रही होती है। तो ये जो पानी है इसमें से निकलते हुए फिर वापस से ठंडा होकर इसमें चला जाता है, ठीक। ये फिर वापस से ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये प्रक्रिया होगी कब, ये गर्म पानी, ये ठंडा पानी जो है गर्म होकर यहाँ कब जाएगा, तभी जाएगा ना जब ये इंजन गर्म हो जाएगा, है ना। इंजन गर्म होगा तब जाके यहाँ पर जो है वाटर हीटअप होकर ऊपर उठेगा, ऊपर होकर इसमें आएगा, यहाँ पर से ये गर्म पानी नीचे आएगा, यहाँ से हवा रहेगी, हवा के कारण ये दोबारा से ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के कारण फिर ये नीचे से फिर वही प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता ये कि सबसे कम लोअर रेट ऑफ कूलिंग होती है, ठीक है। लोअर रेट ऑफ कूलिंग इसमें होती है, ठीक, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो सबसे कम होता है थर्मोसाइफन सिस्टम, ठीक है। यही होता है इस प्रकार की शीतलन प्रणाली के शीतलन की दर बहुत कम होती है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। एयर कूल्ड सिस्टम हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ये देखिए, पंप कूलिंग सिस्टम क्या होता है। अब इसमें आपको क्लियर नहीं दिखा रहा होगा, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सेम उसी तरह से ये है, ठीक है। ये फेंस है आपकी, है ना, सामने ये जो है, ठीक। और यहाँ पर ये लगा हुआ है, वाटर टैंक लगा हुआ है। अब इसमें केवल एक चीज़ ये जोड़ दी जाती है कि यहाँ पर पंप लगा दिया जाता है,
ठीक है, यहाँ पर पंप लगा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी तेज़ी से यहाँ रोटेटेड होता रहता है। तो इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, ये इस तरह से चलता रहता है। ये पंप के कारण क्या होता है, इम्पेलर लगा दिया जाता है यहाँ पर, ये इस तरह से जाता रहता है तेज़ी से। ठीक है, कूलिंग सिस्टम फास्ट होती है इसमें। ठीक, ये होता है थोड़ा सा, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि फोर्स फीड इंजन, यही है वो। ठीक है, यही सिस्टम है वो। कौन सा है, विच पार्ट इज़ फोर्स टू सर्कुलेट द वाटर इन फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम। मतलब फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम में पानी को किस हिस्से द्वारा परिचालित किया जाता है। ठीक है, फोर्स फीड सिस्टम में, फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम में, फोर्स फीड इंजन में कूलिंग सिस्टम में पानी को किस हिस्से द्वारा परिचालित किया जाता है। यहाँ हमने देखा कि यहाँ लगा रहता है एम्पेलर, या जो पंप लगा रहता है इसी के द्वारा तो परिचालित किया जा रहा है ना। इसका आंसर क्या होगा, पंप। ठीक है, या वाटर जैकेट, थर्मोस्टेट, या फिर डेंसिटी ऑफ वाटर। नहीं, किसका द्वारा आंसर होगा आपका, पंप के द्वारा। ठीक, आंसर क्या होगा इसका, पंप, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर समझ आया, क्योंकि हमने अभी जो देखा हुआ ये वही है। ठीक है, चलिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछा गया है, विच पार्ट प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर इन द वाटर पंप। वाटर पंप में पानी का रिसाव किस भाग को रोकता है, इम्पेलर, बियरिंग, पुली, या सील। तो आंसर होगा ये सील। ठीक, क्या होगा आंसर, ये। ओके, चलिए ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके, और इसी तरह से टेस्ट सीरीज़ को आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, अभी हमारी जो है आज ये 11th सीरीज़ थी, जो कि आज कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, और ये क्वेश्चन हैं, आप बिल्कुल इनको जो है नोट करें। ठीक है, नोट करते हुए चलें, एक अपना खुद नोट्स तैयार करें। होगा ये कि आपको जो टेस्ट सीरीज़ की मैं करूँगा इसमें, वैसे अभी तो मैंने टारगेट रखा हुआ है 200 क्वेश्चन, लेकिन जितना हो जाए। ठीक है, डेली हम 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं इसमें। ठीक है, 10 क्वेश्चन में मैं कुछ समझाता भी हूँ इसमें, काफ़ी और ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो ये रहता है कि आपके पास ये लिखे हुए रहते हैं, लेकिन इससे अदर में भी मैं काफ़ी क्वेश्चन मैं इसमें कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, तो एक ही वीडियो में आपको 30 से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा ही कवर हो जाते हैं एक तरह से, राइट। तो इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और मैं भी पॉसिबल हो सकता है, अभी अभी तो टारगेट मेरा 200 क्वेश्चन का ही है। जैसे एक बार कंप्लीट हो जाता है और जितना भी मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, कोशिश करूँगा कि इसे 200 से मैं 600 तक या फिर 400 तक कोशिश करूँगा इसे ले जाने का। और जब तक एग्ज़ाम आएगा आपका, ये अभी जो है वैसे तो काफ़ी एग्ज़ाम आएंगे अभी, ठीक है, लेकिन अभी जो एक आने वाला है MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर का, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक वो एग्ज़ाम होगा उससे पहले तक तो मैं काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। और क्या, जब हम ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसी के बीच में हम इतने काफ़ी क्वेश्चन का मैं थ्योरी ही कंप्लीट करा देता हूँ। एक कहीं का क्वेश्चन आता है उसमें पूरी थ्योरी ही मैक्सिमम मैं कंप्लीट कराते चल रहा हूँ, है ना। और थ्योरी सेक्शन लेके आऊँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कराते आ रहा हूँ तो थ्योरी सेक्शन नहीं लेके आऊँगा, नहीं, प्रॉपर्ली एक थ्योरी सेक्शन भी लेकर आऊँगा। लेकिन टेस्ट सीरीज़ में सोच रहा हूँ कि पहले यदि कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे किसी ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, ठीक है, तो उसको एटलीस्ट 600 या 700 इतने क्वेश्चन रहेंगे तो एटलीस्ट, और ये इतना ब्रीफली मैं समझा देता हूँ तो उसको, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। ठीक है, और जैसे बिल्कुल फिर भी यदि थ्योरी पूरा सेक्शन पढ़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मैं कंप्लीट कराऊंगा। ओके, अभी टेस्ट सीरीज़ कम से कम आप अपने हाथ में कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 600 500, और टेक्निकल है तो ITI का है, ITI या टेक्निकल जो भी कहीं का एग्ज़ाम है आपका,
तो उसमें कम से कम तो आप 500 या 600 के क्वेश्चन आप अपने हाथ में रखें। तो ये रहेगा बेनिफिट कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन वही वही उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वही उसी क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। ठीक है। और मैं इतने अच्छे से वैसे समझा देता हूँ कि फिर दोबारा से मुझे नहीं लगता कि आप भूल पाएंगे उसे, है ना। तो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट कर ही लिए हैं और अभी मैं कंटिन्यूस रहेगी ये सीरीज़ हमारी जो है, चलती रहेगी। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, चलती रहेगी। मैं कंटिन्यू रखूँगा इस सीरीज़ को, जितने जहाँ से क्वेश्चन जितने बनेंगे, है ना। और निमी पैटर्न पर आधारित रहेंगे ये क्वेश्चन जो भी आपके बनते हैं। तो इसमें आप कोई भी डाउटफुल नहीं रहेंगे आप। ठीक है, निमी पैटर्न पर के आधार पर पूरे क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराता हूँ इसके, है ना। तो आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेट हूँ मैं, और आगे भी इस तरह से क्वेश्चन मैं डालते रहूँ। ठीक है। और इसी तरह से रहेगा, कंटिन्यू हम करेंगे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकेंगे। इसे मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। और ठीक है। तो अभी तो MPITI जो ट्रेनिंग ऑफिसर का है उसका काफ़ी समय है। मैं भी शायद मई का तो अभी डेट भी नहीं आई है उसकी। मई का डला हुआ है साइट पे, मैंने देखा था। पहले मार्च का था लेकिन अब मई का हो गया है। तो हो सकता है काफ़ी समय लगे, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, टेंटेटिव है। तो जब तक तो हम काफ़ी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, ठीक है, थैंक यू।